गुरु तुम्हें क्या चढ़ाऊं, श्री गुरुवर तुम्हें क्या चढ़ाऊं, जो भी है वो तुम्हारा दिया है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु कबीर साहिब की जय। संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब 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 साहिब। बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि जीवन में गुरु का सानिध्य मिलता है। और हम उस अवसर को भली प्रकार से समझ करके अपने जीवन में धारण करते हैं। एक तो हमारे जीवन में बहुत सारी उलझनें होती है जिससे निकल पाना बड़ी ही कठिन होता है, और हमारे जीवन में ये अवसर कई बार चुकते रहते हैं। साहब कहते हैं कि भंवर जाल बग जाल। इस संसार में सदगुरु कबीर साहिब ने दो प्रकार की जाल बताई। कहते हैं कि इस जगत में एक तो भंवर जाल है और दूसरा बग जाल कहते हैं। भंवर जाल वो जाल होता है कि आप लोग देखे होंगे, अगर नदी के में जब बाढ़ आती है तो जहाँ कहीं पानी 3 मुहान या 2 मुहान पड़ते हैं, जहाँ टकराव होती है पानी की, या अधिक में भंवर होता है। और जब पानी आती है तो वहाँ क्या करता है कि चारों तरफ से घुमाव रहता है, वहाँ पर चारों तरफ की पानी भंवर होता है वहाँ पर, और उसके बीच में ऐसे खड्डे जैसा हो जाता है। कितना भी तैरने वाला व्यक्ति होता है तो वहाँ उसको भी वो लगता है डूबने, क्या करता है, उसको भी डुबा देता है। कहते हैं उसी प्रकार से ये संसार जो है एक भंवर जाल है, और इस जाल में जो पड़ता है इससे निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि ये भंवर जाल इसलिए बताए हैं साहब कि देखते हैं यहाँ पर शादी ब्याह, पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज, अपना धर्म, अपनी जाति, इस जाल को सद्गुरु ने भंवर जाल बताया कि इस जाल से निकलना कठिन हो जाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं, बड़ी प्रयत्न करते हैं कि इस जाल से निकल जाए। जब बच्चा छोटा रहता है तो सभी लोग उसको डांटते हैं। घर में जो छोटा रहता है उसको सभी लोग उसी को हर बात कहते रहते हैं। तो उस बच्चे के मन में ये विचार आता है कि हम थोड़ा बड़ा हो जाए तो शायद एक कष्ट मेरा मिट जाए, फिर हमको लोगों ने डांटना बंद कर दे। अब वो जो बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो भी उसको कष्ट रहता है। जब बड़ा हो जाता है तो सोचता है कि बड़ा पीड़ा है, क्योंकि लोगों ने कमा कर मुझे खिलाता, तो माता पिता, बहुत प्रकार की उसकी सोच होती है ऐसी। तो सोचता है कि मैं ये कष्ट से कब निकल जाऊंगा, जब मेरी भी शादी हो जाएगी। अभी शादी हो जाता है। हर क्षण में जन्म से लेकर के और वृद्धापना तक व्यक्ति दुख ही महसूस करते आता है। उसके जीवन में सुख कभी दिखाई नहीं पड़ता। कहते ऐसा ये भंवर जाल है कि सुख खोजते खोजते व्यक्ति कहाँ कहाँ खोजता है उसको। तो इस भंवर जाल से निकलने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो सोचता है कि पत्नी आ गई तो मुझे सुख मिलेगा। अब पत्नी भी आ जाती है तो भाई पहले तो अकेले थे,
और ये नहीं कि स्त्री ही ऐसी, पुरुष ही ऐसा सोचता है, स्त्री भी सोचती है कि कब तक माता पिता के घर में रह करके करते रहेंगे। मेरी भी शादी हो जाती, हम भी अपने पति के घर चले जाते, अच्छे हो जाते, वहाँ आराम से रहते, बहुत ही सुख मिलता। सुख की आकांक्षा जन्म से ही लोग अपने भीतर रखता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी सुख भी बढ़ते जाती है, तो सोचता है कि अभी शादी हुई तो शादी हो गए, अब दो दो मिल करके, अब दो दुखी मिलते हैं तो कितना होता है, दो दो कितना होता है भाई? तो दुख घटते हैं कि दुख बढ़ते हैं? लेकिन इस संसार के लोग सोचते हैं कि दुख घटते हैं। अब दो दो मिल करके 4 हो गए तो उनके 1-2 बच्चे हो गए, तो 4 दूना 8 हो जाते हैं। अब दुख तो और फैलाव लेता है, सोचते हैं कि मुझे छुटकारा हो जाएगा। अगर नहीं भी हुए तो अगल बगल वाले तुम्हें चलने नहीं देंगे, अगल बगल वाले तुम्हें चलने नहीं देते हैं। पति पत्नी सुखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बगल वाला आकर पूछता है कि क्यों भाई अभी कुछ नहीं, अभी क्या है कुछ नहीं, ऐसा पूछता है। हमारे गांव में भी ऐसे एक लड़का था, उसका शादी हुए 3-4 साल हो गए, तो उससे भी लोग पूछता है कि क्या कोई शुभ समाचार। अब वो समाचार सुनने के लिए भी बहुत ही उतावले होते रहते हैं। नहीं तुम्हारे पास दुख का बढ़ाव है तो लोग कह कह करके तुमसे दुख दिवाते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारे 4 हो जाते, तो तुम 8-10 हो जाते, दुख बढ़ते जाता है जीवन में। इस जाल से निकलने के लिए कोई मोड़ मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि मैं इस जाल से निकल पड़ूं। इसलिए साहब ने कहा कि ये जो संसार का जो जाल है, भंवर जाल है, इसमें जो जाता है फिर भीतर डूबते चला जाता। अब जब तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं तो तुम भी सोचने लगते कि हमारा परम कर्तव्य बनता है कि इनकी शादी ब्याह कर, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि इनको पढ़ाना लिखाना, इनकी निगरानी करना, अच्छी शिक्षा दीक्षा देना और इनकी शादी ब्याह कर देना। अब तुम इतने कार्य में लपट जाते हो, लीन हो जाते हो कि फिर भी तुम उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। फिर उस कार्यक्रम में तुम्हारे जीवन यापन की थोड़ा सा धन इकट्ठा करोगे तभी तुम्हारे बच्चे पढ़ पाएंगे, और नहीं धन रहेगा तो पढ़ेंगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसके लिए तुम्हें रात दिन कमाना पड़ता है। अच्छा, इकट्ठा कर देते हो, फिर शादी ब्याह भी कर देते हो, तो सोचते हो कि अब निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं निश्चिंत हो जाऊंगा अब कोई काम, लेकिन व्यक्ति निश्चिंत कभी होता। जब बुढ़ापा आ जाती है तो कहते हैं कि अभी बच्चा ठीक से परिवार नहीं चला पाता, इसकी निगरानी करनी पड़ती है। तब तक से बहू आई है, थोड़ा देख रेख कर दें, थोड़ा इनको और कार्यभार संभाल दें तो अच्छा हो जाएगा। यही करते करते एक दिन तुम्हें यहाँ इस जगत से विदा होना पड़ता है। लेकिन कभी तुम इस संसार सागर की जाल से कभी निकलते नहीं। कभी तुमने ऐसा तुम्हारे जीवन में विचार भी नहीं आता है कि इस जाल से निकल करके और मैं कभी परमात्मा की भक्ति और स्मरण करूं, और मुझे जब विदा हो जाना है तो इन सब के मोहों में क्यों पड़ना, यह विचार मुझे नहीं आता, कभी जीवन में नहीं आता। अगर आ भी जाता है, अब साहब कहते हैं कि अगर आ भी गया इन जाल से निकलने का, कभी इच्छा अगर हुई कि भाई ये संसार में बड़ा पीड़ा है, मुझे निकल करके और इससे किसी सद्गुरु के शरण में जाकर के भक्ति करना, ऐसा कभी मेरे जीवन में अगर कभी आ जाता है और निकलने का जब हम प्रयत्न करते हैं, तो साहब कहते हैं कि व्यक्ति अगर इस भंवर जाल से बच भी जाता है, अगर निकल जाता है इस भंवर जाल से, तो कहते हैं कि बग जाल से कभी बचता नहीं। कहते कि इस जाल से जब निकलते हो और तुम्हें जाने की सुधि आती है कि इस जगत को मुझे छोड़ करके जाना है, तो बग चाल का मतलब समझते हो, बकुले की चाल। क्योंकि यहां पर इतने उपदेशक गुरु घूम रहे हैं कि इन गुरुओं से बचना कठिन हो जाता है। अब गुरु की तलाश में तुम निकल पड़ते हो, तो यहां तो बहुत सारे मेले लगे हुए हैं। इसलिए साहब ने कहा
कि भंवर जाल बग जाल है। एक तो संसार में हम फंसे रहते हैं, और दूसरा कहते हैं कि अगर तुम्हें होश हो गया कि मुझे परमात्मा की भक्ति और स्मरण करना है, तो तुम अगर गुरु की तलाश में जाते हो तो कहीं तपस्वी मिलते हैं, कहीं त्यागी मिलते हैं, कहीं सन्यासी। जैसे में देखते हो बकुला जो होता है वो भी तलैया तालही तलैया में सरोवरों में उतरता है, और हंस होता है सो वो भी इस सरोवर में ही उतरता है। दोनों के पंख सफेद होते हैं, दोनों ही देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें बड़ी भिन्नता होती है। और हम अत्याधिक फंसते कब हैं? जब उनके ध्यान मुद्रा देखते हैं तब फंसते हैं। तो मुझे तो अत्याधिक हंस से अत्याधिक बकुले ही तपस्वी दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक टांग पर खड़ा एकाग्रचित्त शांत रहता है। यहां भी वही हो रहे हैं इस संसार में। कि जहां अत्याधिक माया का प्रकोप रहता है, जहां माया ने लोगों को सिद्धियां देकर के, रिद्धि सिद्धियां देकर के भेजी रहती है, जो सिद्ध रहते हैं, हम अत्याधिक वहीं अपन उनसे वरदान, उनसे आशीर्वाद पाने के लिए पहुंच जाते हैं, और हम उन्हीं के बताए हुए अनुसार चलने की प्रयत्न भी करते हैं। अब उनके निकट जाते हैं तो हमें कोई देवी देवता का नाम सुमिरने के लिए दे भी देते हैं, कोई नियम निष्ठा भी दे देते हैं, कहते हैं कि ये करते रहो तुम सुखी संपन्न रहोगे। इसके लिए गुरु के लिए भी हमारे पास विवेक का होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं साहब कि इस संसार में सबसे पहले बगजाल, अगर भंवर जाल से अगर तुम इस संसार सागर से अगर तुम बच जाते हो तो बगजाल से कभी बच नहीं पाते। क्योंकि देखने में तो सभी संत और महात्मा ही और गुरुजन लगते हैं, सभी लग रहे हैं। इसलिए तो संसार में हर व्यक्ति कहता है कि मैंने भी गुरु धारण किया, मैं भी गुरु के निकट गया हूं। हर व्यक्ति कहता है कि मैं गुरु के पास गया, लेकिन पता तो तब चलता है कि बकुला क्या करता है। जब हम उसे ध्यान से देखते हैं तो लगता है कि तपस्वी की तरह यो एकदम एकाग्रचित होकर के और बैठा है। इससे बड़ा और कोई तपस्वी नहीं है संसार में। लेकिन जैसे ही नीचे मछली टप करती है तो क्या करता है वो जी, तुरंत उसे पकड़ता है, और जैसे ही वो भक्षण करता है तब मुझे पता चलता है कि ये कोई हंस वंश है, वो ये तो मछली पकड़ता है, ये मछली पकड़ता है। तो कहते हैं कि पता तब चलता है जब तक तुम्हारी समय जा चुकी रहती है। जब तुम उसमें खूब फंस जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि मैं जहां था, जहां गया था, ये तो बगजाल है, ये भी एक प्रकार का जाल है। इसीलिए तो इस संसार में ये धर्म बनाए गए हैं। तो जितने भी धर्म होते हैं, जितने भी देव उपासना पद्धतियां होती है, जितने भी तीर्थ यात्रा और तीर्थों में जाना, ये जितने भी कुछ है, इस संसार में सदगुरु कबीर ने इसे बगजाल बताया। तो तुम चलते हो चारों धाम की यात्रा करने, तीर्थों पर निकल जाते हो, क्योंकि अत्याधिक उनके भी गुरु घूमते हैं। फिर देवी देवताओं का दर्शन में तुम्हें जाना पड़ता है, फिर तुम्हें क्या करना पड़ता, फिर तो तुम योग जप तप भी करते हो, क्योंकि गुरु के परम उद्देश्य को समझना बड़ी कठिन है। क्योंकि सदगुरु ने इन सब से हट करके न्यारी वस्तु बताई। इसलिए साहब कहते हैं कि भंवर जाल बगजाल है। इस संसार में दो प्रकार के जाल फैले हुए हैं। अगर तुम इस संसार के जाल से अगर उब करके, व्यक्ति कभी न कभी इस संसार से उब जाता है, तो उबता है तो क्या करता है, कहता है कि मैं भाग परा करके सन्यासी बन जाऊंगा, साधु महात्मा बन जाऊंगा। ये बनने के लिए चल भी पड़ता है। तो कहते कि अगर जाता भी है तो उसके जीवन में अगर परख नहीं है, निरख नहीं है,
समझ नहीं है, तो कहते हैं कि बगजाल में तुम जाकर के फंसते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि उस बगजाल को समझने के लिए मेरे पास विवेक शक्ति होनी चाहिए, तभी मैं उस बगजाल से निकल पाता हूं, और तभी मैं अपने जीवन में किसी विवेकी गुरु का परिचय कर पाता हूं। क्योंकि जब तक हम बगजाल के बारे में नहीं समझते, तो हंस तो सदा शीतल जल में उतरता है, ताल तलैया में तो जल्दी आता नहीं। अगर ताल तलैया में आ भी गया तो हंस तो हमेशा घास चूंगेगा, मोती चुनकर खाता है। लेकिन इस संसार में बकुला जो है वही अपने को हंस बता करके इस जगत में सभी की गुरुवाई करता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जेहि सरवर बीच हंस न आयो, सोई बकुली निज हंस कहायो। कहते कि जिस तालाब में अभी तक हंस नहीं आया, उस तालाब में बकुली ही टांग उठा करके कहती है कि मैं ही हंस हूं, मुझे पहचान। क्या कहता है कि मैं ही हंस हूं, मुझे पहचान। और उसी बकुली को हम हंस मान बैठते हैं। अर्थात इस जगत में आए हुए जो भी देवी देवता पद्धति उपासनाओं की, जो धर्मों की प्रचार करते रहते हैं, हम किसी धर्म का प्रचारक नहीं है। हम आपसे सबसे पहले कह देते हैं कि हम किसी धर्म का प्रचारक नहीं, हम धर्म किसी को सिखाते ही नहीं। हम तुम्हें मानवता की पाठ पढ़ाते हैं कि हम एक मनुष्य हैं इस जगत में और हमें मानव बनना चाहिए। सर्वप्रथम हम मनुष्य हैं और हमें मानव बनना चाहिए, और हर जगत के प्राणियों से हमें प्रेम करना चाहिए। सभी से मेरा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा के यहां से सभी मनुष्य बनकर आते हैं। और यहाँ के, मैंने कई बार कहा है कि यहाँ के ज्ञानी गुरुओं ने, जिन्होंने धर्म रोपा, उन ज्ञानी गुरुओं ने यहाँ का जो पताका फहराया है, वो लोग जिनके पास ज्ञान नहीं थे, उन्हीं लोगों ने ये पताका फहराया है। उन ज्ञानी गुरुओं ने जिनके पास ज्ञान नहीं था, जिनके पास ज्ञान नहीं था, उन ज्ञानी गुरुओं ने ही इस मानव समाज में मतभेद पैदा किया, हमें सही दिशा नहीं दिया। इसके कारण यहां पर मनुष्य भांति भांति और भिन्न भिन्न विचार के उत्पन्न हुए। इसलिए एक दूसरे से कभी हमारे विचार मिलते नहीं रहे, कभी भी हमारे विचार नहीं मिलते, हमारा खान पान भी नहीं मिलता, हमारी सोच भी नहीं मिलती, हमारे मन भी नहीं मिलते। इसलिए साहब कहते हैं कि भंवर जाल, एक तो भंवर जाल है जिसमें जगत के सभी प्राणी, पशु पक्षी भी इन भंवर जाल में फंसे, लेकिन मनुष्य विशेष रूप से। क्यों? क्योंकि इनको अपना परिवार, अपना समाज, अपनी जाति, अपना धर्म, सभी ने इनमें झंडा गाड़ रखा है, और इन्हीं मर्यादा में रहने के कारण ही हम एक जाल में फंसे रहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहे, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जो संस्कार हम सिखाते हैं वो सबसे बड़ा दुख है। हमें खुली आकाश में जीने का अवसर नहीं देता है ये संस्कार। एक मर्यादा में बांधता है, एक पटरी पर चलाने की प्रयत्न करता है। और भक्ति, भक्ति तो स्वतंत्र है, क्योंकि यह विषय में गोस्वामी जी भी कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। ये भक्ति स्वतंत्र है, इसमें कोई बंधन नहीं, ये बंध कर नहीं चलता। यहां तो तुम्हें बंधन दिया गया कि इस मर्यादा का पार कर गया तो तुम्हें जाति से निकाल दी जाएगी। तुम तो इस घेरे में हो,
इस घेरे से निकलना बड़ा कठिन हो जाता मेरे जीवन में। अगर घेरे से निकल भी गए तो इन गुरुओं से बच नहीं पाते। कहते हैं कि तब बग जाल से कभी तुम बचते नहीं। कोई न कोई बगजाल अर्थात ऐसे गुरु तुम्हारे जीवन में मिल जाता है जो कि मेरे जीवन को कभी स्वतंत्र नहीं बनाता। हमारे जीवन में गुरु आगमन होना चाहिए, वह गुरु आगमन होना चाहिए जो मेरे जीवन को स्वतंत्र बनाता हो, मेरे जीवन में सूझ पैदा करता हो, समझ पैदा करता हो, मेरे भीतर में एक जागरण पैदा करता हो, मेरे मानविक गुण से मुझे परिचय कराता हो। तब हम इस घेरे से जब निकल पाते हैं तब मुझे सद्गुरु का परिचय हो पाता है। इसलिए जो बगुला है वो सदा ही इस संसार में छाया हुआ है। जहां जाओ वहां आपको बकुले मिलेंगे। इस ताल तलैया में बकुले ही मिलते हैं। हंस तो मानसरोवर में आता है जी, और हंस बकुले की अत्याधिक भीड़ होती है। हंस का भीड़ कभी होता, हंस कभी अकेला चलता और अधिक हो गया तो दो, इससे ज्यादा हंस नहीं दिखाई पड़ते। साहब भी कहते हैं कि लालों की नहीं बोरिया, हंसों की नहीं पात, सिंहों की नहीं टोलिया, साधु चले न जमात। उनकी कोई जमात नहीं होती, वो कोई झुंड मेले में नहीं घूमता। कहते हैं कि लाल हो यानी जो हीरे होते हैं उनकी बोरियां नहीं भरी जाती। लोहे लक्कड़ पिंदे पित्तल तांबे चांदी सोना की बोरी भरा सकता है, लेकिन हीरे की और लाल मूंगा की बोरी नहीं मिलेगी तुम्हें। इसलिए कहते हैं कि लालों की नहीं बोरियां, हंसों की नहीं पात, बकुले की पात बैठती है, हंसों की पात कभी बैठती नहीं। हंस तो अकेला रहता सदा, किसी मानसरोवर में रहता जहां सदा आनंद हो। तो कहते हैं हंस की तो कभी पात नहीं होती। और हम तो भीड़ ही इकट्ठा करते हैं, हम भीड़ ही तो देखते हैं कि यहाँ एक से एक महात्मा आए हैं, चले हम कुंभ नहा लें, एक से एक महात्मा का दर्शन होगा। चले बड़े बड़े संत आए हैं, जटाधारी मठाधारी। यही कारण था, यही कारण था कि देखे युधिष्ठिर जी के घर पर जब यज्ञ कराए कृष्ण ने, तो सभी प्रकार के सुबह से लेकर शाम तक महात्मा खाते रह गए, लेकिन घंट नहीं बजा। घंट नहीं बजा। और घंट बजा कब? युधिष्ठिर जी जब जाते हैं दौड़े दौड़े कृष्ण भगवान के पास, कहते हैं कि महाराज आप तो कहे थे कि 7 घंट बजेगा, यहाँ तो एक भी घंट बजने का नाम नहीं ले रहा, और आपने कहे कि सभी साधु महात्मा को भोजन करवाइए। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान भी भोजन कर चुके थे। तो कहे कि भाई सुबह से लेकर शाम तक कभी साधु खिलाए ही नहीं। कहे कि महाराज क्या बातें कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सभी अभी साधु ही महात्मा एक से एक जटाधारी मठाधारी नंगा सभी आए हैं, लखिया जपी तपी दिगंबर दरवेश सभी खा पी कर जा रहे हैं। कहते हैं कि इन सभी को बोल दो कि जाकर के पहले जमुना नदी के किनार पर अपनी शक्ल देखें। कहाँ देखे? जमुना किनारे। और जमुना नदी के किनार पर जब कहते हैं कृष्ण की ये कोई साधु महात्मा नहीं है, तो वे चले जाते हैं जमुना तट पर। तो सभी लोग अपनी अपनी शक्ल जब देखते हैं तो कोई सांप है, कोई बिच्छू है, कोई शेर है, कोई चीता है। क्यों? सिद्ध थे। हम नहीं कह रहे कि वो सिद्ध नहीं थे, वो तपस्वी भी थे और रिद्धि सिद्धियों के उपलब्ध थे, लेकिन उनके भीतर एक अहम होने के कारण
मान सम्मान पाने के कारण वो काल के घेरे से घिरे हुए थे। तुम्हारे भीतर भी ऐसी अहंकार जन्म लेती है। तुम भी कहते हो कि बाबा आए, हमने कितना 5,000 10,000 निकाला था, सत्संग करा है। हो सकता कि ये भी अहम तुम्हारे भीतर पनप जाए। इससे बच के रहना। जीवन में इन अहंकारों से तुम बच के रहना। जितनी श्रद्धा जगे उतना ही तुम करना अपने जीवन में। श्रद्धा से बढ़कर के अगर करते हो तो श्रद्धा नीचे गिरती है। इसलिए श्रद्धा को संभालना भी बड़ी कठिन है तुम्हारे लिए। कई बार मुझे ये मेरा मन दिलाकर भी इंकार कराता है, दिलाकर भी कई बार मुझसे कहता है कि देखना ऐसा कर दिया बाबा। सजगता से रहना, अपने मन के दोष देने के सिवा कुछ और नहीं अपने जीवन में करना। इसलिए सदगुरु ने ये बातें कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली आपको। संसार की बुराई तो हर व्यक्ति देख लेता है, लेकिन स्वयं की बुराई कब मैं देख पाता हूं? जब तक मैं अपने जीवन में स्वयं की बुराई को नहीं ढांकता, तब तक तो हम कभी अच्छे नहीं बनते। इसलिए साहब कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली अब। कौन इस संसार में बुरा है? सभी कर्मों के बंधन के कारण ही अपना कर्तव्य किए जा रहा है। जो दिल खो जाए अपना, क्योंकि सबसे बुराई मेरे भीतर क्यों पड़ी? इसलिए कि मैं दूसरों को बुरा खोजने चल दिया। अगर मैं औरों को बुरा न देखने जाता तो शायद मैं इस बुराई से बच जाता, क्योंकि मैं दूसरे के भीतर झांकने चल दिया, इसलिए मैं बुरा हूं। तो कहते जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न को। और सभी के भीतर अहंकार थे। और जैसे ही जमुना तट पर जाकर के सभी ने शकल देखा, इधर युधिष्ठिर पूछते हैं कि तब महाराज क्या करूं? कहे कि जाओ उधर सुपथ सुदर्शन है, काशी में रहता, उन्हें लेकर आओ और यहां भोजन कराओ उनको। वही एक संत है। अब द्वापर युग में एक संत मिले, इस कलिकाल की हाल मैं क्या कहूं? द्वापर में एक संत मिले, सुपथ सुदर्शन, जो कि करुणामय साहब के शिष्य थे। उस समय में सदगुरु कबीर का नाम करुणामय था, उनके ही वो शिष्य थे। और जब वो आते हैं यहां भोजन करते हैं, तब जाकर के इनके यहां घंट बजता। तो तब तो एक सन्यासी मिला। अब का क्या कहूं? इसलिए साहब कहते हैं कि भंवर जाल बग जाल है। अगर भंवर जाल से हम निकल भी गए तो इस बग जाल से बचना बड़ी कठिन है, क्योंकि जीवन में सदगुरु का आगमन होना बड़ी कठिन है। इसलिए तो साहब ने भी कहा कि काल 12 पंथ चलाएंगे यहां कबीर के नाम से भी। हम कैसे बच पाए इस काल से? तो जीवन में हमेशा व्यक्ति को खोजी बन के रहना चाहिए। क्या बन के? खोजी। सदैव हमें अपने जीवन में खोजी बन करके रहना चाहिए। और भक्ति बंधनमय नहीं है। ये मेरी श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं शिष्य बनने में पूर्ण हो पा रहा कि नहीं। सामने मैं जिसके बैठा हूं वो गुरु है कि नहीं है, ये बातें मैं बाद में परीक्षण कर लूंगा। ये बातें तभी परीक्षण करनी चाहिए जब शुरू में हम आते हैं तब। फिर उसके बाद में अगर तुम पूर्ण रूप से शिष्यवत रूप में यहां उतरते हो तो तुम्हारे लिए तो मैंने पहले ही बताया कि पूरी कायनात गुरु बन करके खड़ा हो जाएगी। कोई सदगुरु यहां से जाता नहीं, और ना ही इस जगत में ऐसे महान सदगुरुओं से ये धरती कभी बांझ होती है।
ये पृथ्वी कभी बांझ नहीं रहती। ऐसे महान संत इस पृथ्वी पर अवश्य रहते हैं, उनसे कभी ये बांझ नहीं होती। हम उनको नहीं खोज पा रहे हैं, हमारी मिलन उनसे नहीं हो पा रही, ये मेरी दुर्भाग्य है। ये मेरी ही दुर्भाग्य है कि मेरे अंदर वैसी श्रद्धा, वैसा प्रेम, वैसी शुद्धता, वैसी पुकार मेरे भीतर से नहीं आ रही, इसलिए हम उनसे सदा वंचित रह जाते हैं। इसलिए मेरे भीतर की ऐसी पुकार हो कि हम तो उस सदगुरु को पहचान न पाए, वो तो मेरी पुकार को सुन सकता है, वो तो मुझे पहचानता, मेरे दर्द को वो पहचान सकता, मेरी पीड़ा को वो पहचान सकता, मेरी पुकार वो सुन सकता, तो दर्शन भी वो अवश्य दे सकता। क्योंकि हम में तो वो दम नहीं कि मैं उसको पहचान करके उसके द्वार तक मैं पहुंच जाऊं। साहब भी कहते हैं कि मुझ में कहां ये दम था कि तेरे द्वार तक मैं आता, तो ये मेरे अंदर दम नहीं कि तेरे दरवाजे तक मैं आऊं। उसने ही कोई कृपा कर दिया कि मैं वहां तक जाने में सक्षम रहा। तो सबसे बड़ी बात है कि साहब कहते कि इस बगजाल से निकल जाना और किसी सदगुरु के द्वार तक पहुंचना, ये मेरे जीवन के सौभाग्य का दिन है। ऐसे अवसर बड़ी भाग्य से मिलते हैं कि कहीं ऐसे सदगुरु के निकट बैठ करके उनकी वाणी वचनों को सुनने पर और उनके पथ का पथिक बनने पर ही मेरे जीवन में क्रांति घटती है। अन्यथा हम उस मुकाम से भी वंचित रह जाते हैं कि हम कहां से आए और कहां हमको जाना है। क्योंकि सदा सदा मेरी यही खोज रही और मैं इसी खोज के कारण उस परमात्मा में लीन होना चाहता हूं। उसे जीवन रहते ही हमें जानने की प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु उपरांत कौन आकर के यहां संदेशा दे मुझे। और यहां इस संसार में सभी व्यक्ति उम्मीद की दिया जलाता है। क्या करता है? उम्मीद की दिया जलाता है। कि कोई आएगा, कोई मिल जाएगा, किसी का दर्शन हो जाएगा। तो हम क्या करते? मंदिरों के द्वार पकड़ कर बैठे रहते, मस्जिदों की, गिरजाघर, गुरुद्वारा, किसी संत महात्मा गुरुओं के द्वार पर बैठे रहते, ऐसे यूं ही पड़े रहते। कोई पीर फकीर पैगंबर समाधियों के निकट अपनी उम्मीद की दिए जलाए बैठे। साहब भी कहते हैं कि देखो कैसे ये उम्मीद की दिए जलाए बैठे। देखो एक कैसी उम्मीद की दिए जलाए बैठे। सारा संसार के व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी आस्था रखा है अपनी उम्मीद की दिए जलाने के लिए। तो इसलिए साहब कहते हैं कि देखो एक कैसी उम्मीद की दिए जलाए बैठे हैं जो अब तक हमारी नजरों में नहीं आया। क्या कहते हैं? कि जो अब तक हमारी नजरों में नहीं आया उसी को हमारी नजरें बार बार ढूंढती है। अर्थात अभी तक कोई देवी देवता, कोई भगवान आत्मा का मुझे दीदार नहीं हुआ, फिर भी मेरी आंखें उन्हीं को देखने के लिए बार बार जाती है। इसलिए कहते हैं कि जो अब तक हमारी नजरों में नहीं आया उसी को हमारी नजरें बार बार ढूंढती है। जिस पते की मुझे अब तक पता नहीं चला, कहां से मैं आया, कहां मुझे जाना। इसलिए कह रहे हैं कि जिस पते की अभी तक मुझे पता नहीं चला उसी पते पर जाने की बार बार तैयारियां चलती हैं। अभी तक मुझे पता नहीं चला कि कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा, लेकिन जहां देखो वहां जग हो रहे हैं, जहां देखो वहां कीर्तन कथा चल रही है, जहां देखो
कहीं मस्जिदों में अजान कराए जा रहे हैं, कहीं मंदिरों में पाठ कराए जा रहे हैं, कहीं चर्च में, कहीं गिरजाघर, कोई गुरुद्वारा, और संदेशा दिए जा रहे हैं कि यहां तुमको जाना है। लेकिन साहब एक बात कहते हैं कि जिस पते को अगर ठीक से पूछ दिया जाए तो पता न बता पाओगे कि कहां जाना। सुनी सुनाई बातें रह जाएगी, पढ़ी पढ़ाई लिखी पढ़ाई रह जाएगी। इसलिए साहब कहते हैं कि जिस पते को अभी तक हमें पता नहीं चला, उसी पते पर जाने की जान भी लेते हैं कि पता नहीं इससे पहुंचूंगा कि नहीं, एक संशय खड़ा हो जाता, फिर भी उसी को कई बार हम दोहराते हैं, कई बार जाने की चेष्टा भी करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि जिस पते की मुझे अभी तक पता नहीं चला, उसी पते पर जाने की मेरी बार बार तैयारियां चलती है। जो अब तक हमारी नजरों में नहीं आया, उसी को हमारी नजरें बार बार ढूंढती है। हम सोचते हैं कि मंदिरों में नहीं मिला तो तीर्थों में मिल जाएगा, तीर्थों में नहीं मिला तो धाम पर निकल जाएंगे, वहां तो मिल जाएगा। नहीं मिला, गंगा में नहीं मिला तो गंगा सागर में नहा लेंगे, मिल जाएगा। ये गुरु बाबा के यहां नहीं मिला, उस गुरु बाबा के यहां ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। हम सदा उसी को ढूंढने में, और कहीं दीदार नहीं हो रहा, कहीं दर्शने नहीं हो भी नहीं रहे, हम बार बार खोजते हैं और बार बार तैयारियां करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि जिस पते को हमें अभी तक पता नहीं चला, उसी पते पर जाने की बार बार तैयारियां चलती है। जो अब तक चले गए उसी की फरियाद करते हैं। क्या करते हैं? साहब कहते हैं कि जो अब तक चले गए उसी की फरियाद करते हैं कि मैं जिस बाबा को मानता हूं, यहां पर सभी धर्म खड़े हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, तो सभी अपनी अपनी फरियाद कर रहे हैं कि मेरा ईसा ठीक, मेरा राम ठीक, मेरी अल्लाह ठीक, मेरा कृष्ण ठीक, मेरा गुरु ठीक। फरियाद जो चले गए, जो चले गए हैं उसकी फरियाद लेकर के हम डंडे में झंडा लगा करके खड़े हैं। क्या कर रहे हैं? डंडे में झंडा लगा खड़े, डंडे में झंडा लगाकर तुम खड़े हो। इसलिए कहना पड़ रहा कि जो अब तक चले गए उसी की फरियाद करते हैं। कोई संदेशा लेकर आएगा उसी का इंतजार करते हैं कि मेरा भगवान, मेरा अल्लाह, मेरा ईश्वर कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता भेजेगा मुझे सही दिशा देने के लिए, और उसे वो हमें लेकर के यहां से जाएगा। ऐसी हम प्रेरणा लेकर के इंतजार करते हैं, उम्मीद की दिए जलाकर बैठे हैं। तो कहते हैं साहब कि जो चले गए, जो अब तक चले गए उसी की फरियाद करते हैं। कोई संदेशा लेकर आएगा उसी का इंतजार करते हैं। हम इंतजार में भी बैठे हैं, और इंतजार में बैठे कितनी आंखें सूख गई। लेकिन साहब को कहना पड़ता है कि जो चला गया, एक बातें कह रहे हैं कि जो चला गया वो कब लौट कर आया, जो चला गया वो कब लौट कर आया, पूछना पड़ रहा है कि जो चला गया वो कब लौट कर आया। हम अपनी नासमझी पर भी एतबार करते हैं। साहब कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी नासमझी है तुम्हारी, और तुम इस पर एतबार भी करते हो कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सब ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। इसलिए तो साहब कहते हैं कि भंवर जाल बग जाल है, ये दो जाल है। लेकिन अगर हम इस जाल से, अगर भंवर जाल से निकल जाते हैं तो बग जाल से निकलना मेरे जीवन में बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि बग जाल जो होता है इससे निकलना भंवर जाल से भी कठिन जाल होता है। फिर तो तुम चाहे जिस धर्म में प्रवेश करो, फिर फंसना ही फंसना। इसलिए हम धर्म समझ ही नहीं पाते। इसलिए सदगुरु ने कहा कि तुम अपने ही भीतर खोज करना,
अपने ही पास खोज करना। इसलिए जब यहां खोज कर लिया तो फिर वहां मौजूद तुझे मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसको दर्शन इत है, हम मना नहीं करते हैं किसी को कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ना जाना, जाने के लिए मैं मना नहीं करता, और ना ही ये कह रहा हूं कि तुम जाकर उससे विरोध करना। मैं विरोध करने की भी बातें नहीं कर रहा। मैं जो कह रहा वो यहां से शुरू करने की बातें कर रहा, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान घर से शुरू होता है और बाहर तक, जन जन तक ये फैलते चला जाता है, विस्तृत होता है। जब तक हम अपने घर, अगर हम ठीक हो गए तो अपने पत्नी को समझाएंगे, पत्नी ठीक है तो अपने पति को समझाएं, अगर दोनों ठीक हैं तो अपने घर में भाई है, पिता है, माता है, बच्चे हैं, उनको हम समझाएं। यहां से ये चिराग जलाना शुरू करो। हम दूसरों को कहां खोजने जाएंगे? इसलिए अपने घर से हम शुरू करते हैं। तो जो सदगुरु का ज्ञान होता है ये अपने घर से शुरू होता है और जन जन तक ये चला जाता है। लेकिन जो मंदिर की, जो तीर्थों की, ये सारी भक्तियां हैं मस्जिद की, तो बाहर में बड़ा विस्तृत में रहती है, लेकिन घर आते आते सूख जाती है। और सदगुरु की जो भक्ति है ये घर से शुरू होती है और बाहर जाकर के बड़े बड़े आयोजन का रूप करता है। किसी सदगुरु का ये उद्देश्य नहीं होता कि मैं बाहर जाकर के बहुत बड़ा आयोजन करूं। उनका तो उद्देश्य होता कि हर हृदय का चिराग जलाऊं। एक परम उद्देश्य होता उनके जीवन में। इसलिए साहब कहते हैं कि भंवर जाल बग जाल। तो इन जाल से व्यक्ति अगर बच भी जाता है तो बड़ी कठिन होती है। तो हमें अपने जीवन में सबसे बड़ी बात है कि अपने भीतर के हम अवगुणों को दूर करते हैं। और जब हम अपने भीतर के अवगुण को दूर करते हैं तो धीरे धीरे हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, वही मार्ग उसे भी दिखाना चाहिए जब हम इसे परिचित हो जाएं। लेकिन जब हम खुद नहीं ठीक, हम खुद दुविधा में जीवन जीते हैं तो उसे कौन सी यात्रा तुम दिखाओगे? जो जैसा रहता है वही अपने बच्चों को संस्कार देता है। तो सत्य संस्कार देना, सच्चा संस्कार देना जो कि निर्बंध हो, बंधनमय नहीं हो, तब एक मनुष्य अपनी मानवीय गुण में लौटता है। और हम क्या करते हैं? हम तो अपने बच्चे को चालाकी सिखाते हैं। घर में रहते हैं, अगर कोई बाहर से आवाज करे तो उसे क्या कहते हैं? कह दे कि पापा घर पर नहीं। एक बार ऐसे ही हुआ कि बेटे को बाप कहता है, कोई कर्जे वाला आ गया तो कहा कि जाकर बोल कि पापा घर पर नहीं है। तो उसने मालूम है जाकर क्या कहा कि पापा ने कहा है कि जाकर बोल कि पापा घर पर नहीं है। पापा ने कहा है कि जाकर घर बोल कि घर पर पापा नहीं। तो कभी कभी हम जीवन में बहुत सारे जगह ऐसे आते हैं जहां हम फंस जाते हैं। बहुत सारे, या कहीं कहीं हम सोचते हैं कि यहाँ पर जब जा रहे हैं तो हम दुख के पीड़ाओं से मेरी छुटकारा हो जाएगा। एक बूढ़ी माता थी तो उसका एक पुत्र था, और पुत्र था तो बूढ़ी माता के पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो कहा कि बेटा अब तेरी शादी करने की मेरी इच्छा जग रही है। सोचता हूं कि तेरी मैं शादी कर देता, क्योंकि देख मेरे घर के काम काज अभी नहीं हो रहे हैं। बोलते कि नहीं मुझे अभी शादी नहीं करना। तो उसने फिर समझाया, देख मैं बुढ़ी हो गई, काफ़ी बुढ़ी हो गई, कब तक मैं तेरे को बनाकर खिलाते रहूँगी, थोड़ा समझ। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तुझे कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो मेरी शादी कर दे।
बुढ़ी माता ने अपने बेटे की शादी कर दिया, बहू भी घर में आई, शादी हो गई अच्छे से। अब नई नई बहू थी, अब सोची थी कि मैं बुढ़ापे में भाई शादी कर देंगे तो थोड़ा सा आराम मिलेगा, बहू खाना वाना बनाएगी। अब बहू आई तो आराम से, अब शादी करके आई है बहू, शादी हो गई तो अपना 10 बजे दिन तक सोई रहती थी। अब बुढ़ी माँ क्या करे, आराम से समय से ले जा करके चाय रखाती थी उसके घर में कमरे में, और वो बहू क्या करती थी कि चाय पी कर ही सो जाती थी। फिर खाना बना कर रेडी करती थी तो बहू आराम से 10 बजे देह तोड़ते ऐंठते पैंठते अपना जगती थी, स्नान कर भोजन निकालती थी, यूँ करती, फिर जाकर अपने कमरे में। यूँ ही चलने लगा सिलसिला। 2-4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए। बेटे ने बोला माँ तू अकेली कर रही है, उसको बोलती क्यों नहीं करने के लिए। तो बोला कि बेटा देख अभी नई नई आई है, धीरे धीरे समझ जाएगी। उसने बोला कि देख माँ ठीक है। 2-4 दिन और बीत गया। जब 2-4 दिन और बीत गया तो फिर बोले कि माँ उसको बोली नहीं। तो बेटा समझ जाएगी। तो दे नहीं ऐसे नहीं। ये माँ बेटे मिलकर के एक जुक्ति बनाते, बोलते हैं कि माँ एक काम कर दे, मैं ही बहारता हूँ, शायद मुझे देख करके उसके मन में लज्जा आए तो हो सकता है कि झाड़ू बहारू करने के लिए राजी हो जाए। तो इसने कहा कि नहीं दे। तो बोले कि तू कल से बहारना, तो मैं आता हूँ। तो कल से फिर बहारना शुरू किया। तो आया लड़का, कहा कि दे मैं बहारता हूँ। तो बोलते नहीं बेटा छोड़, मैं बहारूंगी। बोलते नहीं माँ तू बुढ़ी हो गई, दे अब मैं बहारता हूँ। अब रोज सुबह हल्ला करे, लेकिन वो घर से कभी निकलती नहीं थी। अपने जो रूम में सोती थी तो वो बाकायदे चाय मिल जाता, चाय पी करके फिर आंखें बंद करके वो सो जाती थी, फिर सो जाती थी। फिर खाना खाने जब बन जाता था और ये प्रतिदिन झंझट कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सामने ही पड़ा खिड़की के, हल्ला कर रहे थे दरवाजे के पास। अब जा करके भाई कम से कम देखे तो सही कि हम लोग मतलब एक दूसरे से बहारने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो दोनों हाथापाई कर रहे थे माँ बेटा, और वो कभी से देख रही थी उधर से आंखें खोल करके। तो उधर से वो उठकर आई, जो बहू थी वो उठकर आती है, कहती है कि आप लोग बिल्कुल शांत हो जाओ, दोनों आदमी शांत हो जाओ। तो ये दोनों साइलेंट हो गए, खड़े हो गए। कहा कि क्या ये रोज रोज का मचमच है, आप ये रोज रोज का जो मचमच है हमें नींद से डिस्टर्ब करता है। आप लोग जरा समझा करें कि हमें रोज रोज का मचमच नींद से डिस्टर्ब करता है। ऐसा करिए आप लोग पारी बांध लीजिए, एक दिन आप बनाइए बहारिए और एक दिन बहारिए। आप दोनों आदमी मिलकर के पारी बांध लीजिए, लेकिन मुझे नींद से डिस्टर्ब, हल्ला रोज का प्रतिदिन ठीक नहीं है। घर का संस चले जाते हैं, घर में हल्ला गुल्ली नहीं करिए, हमें कम से कम शांति से सोने दीजिए। आप बहारे हमसे क्या लेना देना, हम तो आराम से हैं। तो एक काम करिए आप लोग पारी बांध लीजिए। इतना भी समझ नहीं क्या कि एक दिन आप ले लीजिए एक दिन आप ले लीजिए। तो जीवन में हम कभी कभी सोचते हैं जिसे सुख की आकांक्षा रखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जीवन में सुख देने के बजाय मुझे अत्याधिक पीड़ा दे जाता है। और इस संसार में कभी किसी से कोई उम्मीद रखना नहीं चाहिए। इस जगत में दिलासा दिलाने वाला व्यक्ति हमें लाखों मिल जाते हैं, दिलासा दिलाने वाला व्यक्ति हमें लाखों मिलते हैं, लेकिन समस्या का हल करने वाला व्यक्ति कोई बिरला, कभी मुश्किल से मेरी समस्याओं का हल नहीं करते, लेकिन दिलासा दिलाते हैं कि चलो। और तुम भी अपने आप को बहुत संतावना देते हो, आशा लगाए रहते हो कि चलो यहाँ नहीं हुआ वहाँ हो जाएगा। अरे शंकर जी के यहाँ नहीं हुआ तो गणेश जी के यहाँ हो जाएगा, गणेश जी के यहाँ नहीं हुआ तो हनुमान जी के पास हो जाएगा, हनुमान जी के यहाँ नहीं हुआ तो ये बाबा के यहाँ हो जाएगा, वहाँ नहीं हुआ
बेटे से मुझे सुख नहीं मिला, बहू आ जाएगी सुख मिलेगा, यही तुम करते हो। बहू से नहीं सुख मिलेगा, पोते से मिल जाएगा सुख। यहाँ ये नौकरी नहीं मिला, वहां मिल जाएगा, वहां कम मिल रहा कुछ ज्यादा मिल जाएगा। ऐसा तुम सदा अपने को दिलासा दिलाते चलते हो, यहां नहीं तो वहां मिल जाएगा। बिल्कुल क्षितिज की भांति कि 10 किलोमीटर दूर ही तो दिख रहा है, ये मिला हुआ है, जैसे बढ़ते कि वो कदम और आगे बढ़ जाते। तुमको लगता है कि यहाँ सुख है, यहाँ इसमें सुख नहीं मिला तो यहाँ सुख मिलेगा। और हम यही करते करते हमारी यात्रा जीवन की कब्र तक चली जाती, और जब कब्र में भी चले जाती तो लोग आकर के कहते हैं कि चलो तुम्हारे पिताजी को यहाँ सुख नहीं मिला ना तो स्वर्ग में सुख। और तुम भी सोचते हो कि यहाँ इस शरीर रहते हुए मैं सुख नहीं पाया ना तो स्वर्ग में तो जरूर सुख मिल जाएंगे। और स्वर्ग की सुख की आकांक्षा को ही लेकर के व्यक्ति इस संसार में धर्म की दुकान तो चलते हैं। ये धर्म की जो दुकानें हैं ये स्वर्ग की सुख की आकांक्षा को लेकर के चलते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर दान पुण्य चलते रहते, चलाते रहो, दान लेते रहो, लेते रहो। ये चल रहे हैं दुकानें, अच्छे से चलते हैं हमारे जीवन में। इसलिए साहब कहते हैं कि इन बगजाल को परखना बड़ी कठिन है। भंवर जाल तो समझ में आ जाती है, लेकिन बगजाल मेरे जीवन में कभी समझ में आता नहीं। बगजाल से निकलना बड़ा कठिन है। इस बगजाल से निकालने के लिए मुझे किसी विवेकी गुरु के निकट जाना पड़ता है, तब हम जाकर के इस बगजाल से निकल पाते हैं। अन्यथा अब दिन प्रतिदिन फंसते जाते हैं। और इस संसार में तो सबसे पहले हमें अपने घरों से ही ये सीख देना शुरू करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि सभी के घर में सभी किसी के माता पिता भी हैं, यहाँ पर दीक्षित हैं, तो हमारे बच्चे उस योग्य नहीं। हमें अपनी संध्या पाठ, अपना नियम निष्ठा सब आना चाहिए हमें पूर्ण रूप से। और हम भी बैठे और हमारे बच्चे भी उस सत्संग में बैठे। संत और गुरुओं के निकट अवश्य बैठना चाहिए। उपदेशक का अर्थ ही होता है कि गुरु के समीप बैठना। तभी तो हम शिष्य बन पाते हैं, वरना हम शिष्य भी नहीं बन पाते। कंठी लेना, माला लेना ये दूसरी बात होती है, नाम लिखाना दूसरी बात, लेकिन क्लास करना दूसरी बात होती है। नाम लिख गया, क्लास न किया, और क्लास करना और उसको स्व अध्ययन करना ये भिन्न बातें होती है। भले तुम गए क्लास में, लेकिन उसको सुन करके उसे अभ्यास न किया तो तुम्हें क्लास करने का कोई मतलब नहीं, व्यर्थ का टाइम गया तुम्हारा। इसलिए संत और गुरुओं के निकट जाना तो उनके एक एक वचनों पर विचार करना घर पर जाकर कि मैंने जो सुना वो कहां तक ठीक। अगर मेरे जीवन में लग रहा कि ये सही दिशा है, सही मार्ग है, तो ठीक उस पर तुम चलने की सदा प्रयत्न करना। घोड़े पर सवारी करने वाला ही व्यक्ति कई बार गिरता है, और जो कई बार गिरता है वही उस घोड़े पर बैठ करके सवारी भी करता है। जीवन में चूक होने से कभी घबराना मत, लेकिन गलतियां वही बार बार करने से व्यक्ति सुधरता नहीं। लेकिन व्यक्ति से गलती अगर हो गया तो अवश्य उठकर चलने की कोशिश करना। जीवन में गिरना मुझे सिखाता है। जो व्यक्ति ठोकरें खाता है वही संभल करके चलना भी और वही मंजिल को तय भी करता है अपने जीवन में, वही उस मुकाम को। लेकिन प्रयत्न मेरी जारी होता है तभी मैं उस मुकाम तक पहुंच पाता हूं। तो ये मेरे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए कि मैं एक गुरु के पास गया, नहीं मिला, बहुत ठगा गया,
तो इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। मैं अपने जीवन की खोज कभी समाप्त करनी नहीं चाहिए। जहां तक मुझे मिला वहां तक मुझे अडिग होकर के, तत्पर होकर के, विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने जीवन में कर्तव्य करते रहना चाहिए। वह सद्गुरु कभी किसी से कहीं दूर नहीं रहता। मैं एक बात आप सभी लोगों को संदेशा देता हूँ कि वो सद्गुरु कभी किसी मनुष्य से कभी दूर नहीं रहता। मैं ही शिष्य नहीं बन पाता, इसलिए मुझसे वो दूर प्रतीत दिखाई पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में हमें एक सच्चा शिष्य बनने की आवश्यकता पड़ती है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय। साहिब मेरे तेरी बातों में बीत गयो, मेरे तेरी बातों में बीत गयो, तेरी बातों में बीत गयो, तेरी बातों में बीत गयो। हरि से कबहू न प्रीत भयो, मरे तेरी बातों में बीत गयो। हरि से कबहू न प्रीत भयो, उमरे तेरी बातों में बीत गयो। द्वादश बरस बालापन बीते, विष में जवान भयो, विष में द्वादश बरस बालापन बीते, विष में जवान भयो। बीस बरस में माया के कारण देश विदेश गयो, उमरे तेरी बातों में बीत 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 गयो। हरि से कबहू न प्रीत भयो, उमरे तेरी बातों में बीत गयो।